यह सबसे कम उम्र का कैदी है जिसे जन्म के वक्त ही जेल लाया गया था, क्योंकि उसकी माँ एक अपराधिनी थी। कोरिया के नियमानुसार अगर कोई महिला गर्भवती होकर जेल में आती है तो वह अपने बच्चे को जन्म दे सकती है और 18 महीने तक पालन पोषण कर सकती है। इस प्रकार कार्ल का बचपन जेल में बीता। बावजूद बुरे माहौल के उसे सभी माताओं के साथों का साथ मिला और कार्ल बड़ा होकर प्रशंसनीय और विनम्र बना। सुरक्षा कर्मी उसे चाहते थे और हत्यारे भी उसके साथ दयालु थे। उसके पहले जन्मदिन पर एक भव्य उत्सव रखा गया था। दादी ने उसे एक नई पोशाक दी और सभी ने उसे उपहार भेंट किए, यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मियों ने भी उसकी तस्वीरें ली। उस दिन एक महिला हत्यारिन लाई गई। वह 20 के दशक में दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा क्रूरता से भरा था। कार्ल ने उसे देखा और स्वागत करने के लिए गया। लड़की ने उसे गुस्से में धक्का दे दिया। कार्ल भय से चिल्लाया। जेनी उसकी मदद के लिए दौड़ी। उसने गुस्से में लड़की को थप्पड़ मारा। गार्ड्स आए और उन्होंने उन्हें अलग किया। बाद में उन्हें एक सेल में रखा गया। पता चला कि वह लड़की भी दुखी थी। उसके सौतेले पिता ने उसे लगातार पीटा और यहाँ तक कि उसे अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की। महत्वपूर्ण क्षण पर उसने बिस्तर पर के गहने पकड़ लिए और उन्हें नीचे गिरा दिया। इस दर्दनाक अनुभव को सोचकर भी लड़की डर जाती है। वह जमीन पर अकेले सिकुड़कर बैठ गई और दुनिया से निराश हो गई। कोई भी उस बच्ची से संवाद नहीं कर रहा था, लेकिन कार्ल ने उसके पास जाकर उसे प्यार से गले लगाया और अपनी स्वीकार्य मुस्कान दी। बच्ची विस्मय से देख रही थी, पर इस बार उसने कार्ल को ठुकराया नहीं। जब वह 1.5 साल का हुआ तो जेल नियमों के मुताबिक उसे गोद लिए जाने के लिए तैयार किया गया। जेनी कुछ नहीं कर सकती थी। वह बस इस आशा में जी रही थी कि उसका बेटा एक दिन बाहर दुनिया देख सके। पीने की एकमात्र उम्मीद आश्रय मिलना थी। उस दिन जब जेनी ने मंच पर उत्कृष्ट नृत्य देखा, उसने एक साहसी योजना बनाई। वह जेलर के पास गई और एक गाना दल बनाने का सुझाव दिया। यदि प्रस्तुति अच्छी बनी, क्या उसे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? जेलर बहुत समझदार थे और उन्होंने इसे एक दुर्लभ अवसर के रूप में माना। लेकिन जेनी बहुत अच्छी गायिका नहीं थी। जब उसने गाना शुरू किया तो उसने कार्ल को रुला दिया। लेकिन सौभाग्य से जेल में दादी माँ विश्वविद्यालय में संगीत प्रोफेसर थीं, इसलिए जेनी पूरे दिन उनके आसपास रही, उनसे मदद मांगती रही। लेकिन दादी माँ भी एक दुर्भाग्यपूर्ण महिला थीं।